किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मेरी गड्डी को उंगली भी लगा दे, और तूने डंडा मार के चिप डाल दिया। नाम क्या तुम्हारा? नीचे उतरो। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम है। बड़े विक्रम टिक्रम देखे हैं मैंने, तेरे जैसों को मैं जेब में रखता हूं। मुझे गाड़ी से उतारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, और मेरा कसूर क्या है जो मैं गाड़ी से नीचे उतरूं? खबरदार, जो मुझसे बहस की, तेज गाड़ी चलाने की जुर्म में मैं तुझे जेल भेज सकता हूं। क्या तू मुझे जेल भेजेगा? यस यस। इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश मुझे भी आती है। न्यो न्यो। तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है, और तू भी नहीं जानता है तू किससे पंगा ले रहा है। पैर पत्थर तेरा पंगा करना। तू मुझे जेल भेजेगा? देखता हूं कैसे भेजता है। देख, मुझे कुंफू कराटे सब आता है। तुमको क्या आता है? आलू पराठे आते हैं। अरे छोटे कैसा है? मौसी कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे तेरी मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। पर भैया जरा गाड़ी तो आहिस्ता चलाया करो। क्या करूं, छोटे शहर नजदीक आता है ना, तो जी चाहता है उड़ के तेरे पास और मौसी के पास पहुंचाऊं। एक्सीलेटर के लिए भी अपने आप पैर का प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर मौसी के हाथ के खाए हुए पराठे को भी कितने दिन हो जाते हैं। ए छोटे, तू अपनी फटफटी लेके फुर्र से मेरे ट्रक के सामने मत आया कर। साला कभी ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तुझे जरा भी खराश आ गई ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। चल माँ जल्दी करो, अब और इंतजार नहीं होता। अरे मौसी, ज्योति की याद आ रही है? ए मौसी, ये क्या? नहीं, नहीं, मैं बरसों से देख रहा हूं कि तू रोज इसी तरह थाली परोसती है और फिर किसी फकीर को खिला देती है। इस तरह कब तक अपने दिल को तसल्ली देती रहोगी? क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस मनहूस रात को भुला नहीं पाती जब कोई शैतान मेरी बेटी को उठा ले गया था। ये थाली है ना, उसी बेटी के नाम से परोसती हूँ ताकि भगवान मेरे बच्ची को 2 वक्त की रोटी देता रहे। अरे देख मौसी, देख, अगर भगवान पे इतना भरोसा है ना तो यकीन रख, अपनी ज्योति जरूर मिल जाएगी। देख, मैं गांव शहर शहर ट्रक लेके जाता हूँ। मैं एक दिन ज्योति को जरूर ढूंढ निकालूंगा। कानून की नजर बहुत तेज होती है माँ। एक न एक दिन मैं उन गुनहगारों को जरूर ढूंढ निकालूंगा जिन्होंने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया था। भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, आंख बंद होने से पहले मेरी ज्योति मुझे मिल जाए। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तुम्हारी शर्म पर नाच नाच कर थक गई हूँ। कब तक मुझे लोगों के सामने जलील करती रहोगी? अब मैं नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? अरे वारे तेरे नखरे, तवायफ होकर नाचेगी नहीं तो और क्या करेगी? भगवान दोनों हाथों से छप्पर फाड़कर रुपए बरसा रहा है और तू जमीन पर नाचने से इनकार कर रही है। रुपया रुपया रुपया, और कितने रुपए चाहिए तुम्हें? गाड़ी बंगला सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और किस चीज की कमी है तुम्हें जो मुझे बार बार नाचने पर मजबूर करती है? लालच की भी हद होती है। बंद कर अपनी बकवास और ये रोज रोज का नाटक। एक बात कान खोल कर सुन ले, जिस दिन तू नाचना बंद कर देगी उसी दिन तेरे जिस्म का सौदा कर दूंगी, बेच दूंगी तुझे किसी सेठ के पास। ग्राहकों की कोई कमी नहीं है चांद भाई के कोठे पर।
बहुत हो चुका है ये रोना धोना, अब बस भी कर। मालूम है आज शहर के सबसे बड़े रईस सेठ भानु प्रताप तशरीफ लाए हैं और वो तेरे दीदार के लिए बेताब हैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, तब तक मैं उन्हें बातों में उलझाए रखती हूँ। देर नहीं करना, समझी? सितारा देवी के हुस्न नजाकत की इतनी तारीफ सुनी है हमने कि उसकी एक झलक पाने के लिए तुम्हारे दर पर आ ही गए। अब और इंतजार नहीं होता। लीजिए, बातों बातों में हुजूर का इंतजार भी खत्म हो गया। आओ सितारा आओ, हुजूर आए हैं, भानु प्रताप जी। वाह वाह वाह, किस खूबसूरत घड़ी में ऊपर वाले ने तुम्हें तराशा होगा। हुस्न का जादू दिल तक असर कर गया है। अब जरा कहिए, क्या सुनाऊं? अपनी पसंद की कोई भी चीज आज की शाम तुम्हारे नाम। नाम है जागीरा और शाम को जिस कोडरे पर जाता है वहां मुद्रा सिर्फ उसी के लिए होता है। देख क्या रहा है, इसे समझा दो चांद भाई। जागीरा मुद्रा अकेले ही बैठ कर सुनता है, अकेले। तो फिर चांद भाई इसे भी समझा दो कि हम कौन हैं। अच्छा। अरे तुम इनको नहीं पहचानते जागीरा? ये तो शहर के सबसे बड़े नामी करोड़पति सेठ भानु प्रताप जी हैं। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि इनके पास दौलत कितनी है। और हमें भी नहीं मालूम कि हमारे बाजुओं में ताकत कितनी है। बात पसंद आई। आदमी काम के लगते हो। देखो भाई, हमारे पास दौलत है, तुम्हारे पास ताकत है, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो सारी दुनिया को कदमों में झुकाया जा सकता है। अरे दुनिया तो पहले ही झुककर इन कदमों को सलाम करती है। फिर भी मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। फिक्र मत करो, हमसे दोस्ती करके नुकसान में नहीं रहोगे। तो फिर ठीक है, आज जागीरा पहली दफा किसी के साथ बैठकर मुजरा सुने। अबे ओ हरिया, 6 पैकेट फोर स्क्वायर 2 माचिस। लीजिए सरकार, लीजिए। माई बाप दुकान ही आपकी है। घर में बहुत लीजिए सरकार। ठंडा वंडा है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ठंडा है सरकार। अरे तो खोलना आदत बोतल। लीजिए सरकार, लीजिए। दुकान ही आपकी है माई बाप, लीजिए। बिल्कुल ठंडी है सरकार, जितनी मर्जी पीजिए। ये लीजिए, ये पियो। और लो। सरकार 30 रुपए 50 पैसे। लाल सिंह, लगा साले को 36 छापड़ और 50 जूते, ताकि आइंदा इस मोहल्ले में कोई भी हमसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं कर सके। अरे क्यों मार रहे हो भाई बेचारे? ऐसे फेंक दे जैसे कोई अखरोट हो। अबे ओ हिमायती, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? भैया हम कुछ भी नहीं, बस यूं समझ ले इसकी जात बिरादरी के छोटे से गरीब आदमी हैं। गरीब? तो फिर अपनी गरीबी में रह, चल फट। देखो भैया, अच्छा होगा अगर आप इसके पैसे दे देता हूँ। ना दूं तो हमें थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन। ये है भाई साहब, आप लोग हो केवल 8-10, और जब तक 2 क्रिकेट की भारी भरकम टीमें ना हो, हमारे गुरु जी को ना बैटिंग में ना बॉलिंग में आनंद प्राप्त होता है। और एम्पायर 2 होने ताकि चाहिए। करेक्ट जजमेंट हो। करेक्ट। उसके बाद हम हाथ को लगाते हैं थूक फूक और पकड़ते हैं बल्ला और कहते हैं जय कपूर।
पढ़ो क्या लिखा है। बुरी नजर वाले पलटू। हाँ गुरु। गिवा सापड़ा। आगे पो पढ़ो क्या लिखा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या चमक है। रोल चाहिए फिल्म में। एक बात कान खोलकर सुन लो। अब अगर किसी ने बाजार में किसी से पंगा लिया तो हम नंगा कर देगा, और नंगा करके हम क्या करते हैं जरा बताओ इसके कान में। गधे पे बिठा देते हैं। नहीं नहीं, इसके कान में भी बताओ, लेकिन रास्ते में। चल जाओ तेरी जात का भेजा। बस। हाँ भाई जगीरा बदमाश, तेरे टायर तो पंक्चर हो गए यार। हैं? अच्छा तू आ गया। अच्छा तो ये हुआ कि तू आ गया, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। तू मुझे गली कूचों में ढूंढ रहा है जागीरा, और मैं तेरे अड्डे पे बैठा हूं। जानता है क्यों? उस दिन तू मुझे धोखे से मार के भाग गया था। शायद तुम भूल रहे हो कि ये जागीरा का घर है, और जागीरा की ताकत से अभी तक तुम अच्छी तरह वाकिफ नहीं। और तेरे क्लीनरों से तो वाकफियत हो गई है, ड्राइवर से भी वाकफियत कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी दिखाता हूं। वाहेगुरु तेरा। चक दे फट्टे तोड़ दे टंके। आओ से। चंद फकीरे हट, देख ली पूरी फिल्म और सुन ले आज, अब तूने मेरे प्राइवेट मामले में दखलंदाजी की तो मैं तुम्हें अपने ट्रक के टायर से बांध कर लुधियाना से कानपुर तक घसीटता ले जाऊंगा। हैं? तेरा सौदा करके मेरी गैरत को ललकारा है। एक बात सुन ले चांद भाई, अगर तुम्हारा किसी बदमाश का सहारा लेकर मेरे रास्ते मारने की कोशिश की ना, तेरा ये कोठा जला के राख कर दूंगा, तेरी चिता बना दूंगा इसमें। चल सितारा, चल यहां से। तुम होश में तो हो? जानती हो तुम क्या बकवास कर रही हो? आखिर क्या किया है वीरू ने? मेरी एक लती बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गया है साहब। बेटी? पर तुम हो कौन? और तुम्हारी बेटी के साथ क्या रिश्ता है वीरू का? अरे वही रिश्ता है जिसे दुनिया वाले इश्क मोहब्बत कहते हैं। हम तो कोठे वाले लोग हैं। अब जरा आप ही सोचिए, क्या कोठे वाली बाई किसी के घर की लक्ष्मी बन सकती है? क्या एक तवायफ को आप अपनी भाभी बनाएंगे? अगर गलती से वो कल आपके घर में आकर बैठ गई तो ग्राहकों की लाइन हमारा कोठा छोड़कर आपके घर में लग जाएगी। बंद करो अपनी जुबान और जाओ यहाँ से। तुम्हारी बेटी जहाँ भी होगी वो सही सलामत तुम्हारे घर पहुँच जाएगी। जी साहब। ये आपने अच्छा नहीं किया भैया। मैं जानता हूँ छोटू तू क्या कहना चाहता है, लेकिन एक बात सुन लो कि जो कुछ मैंने किया है सोच समझ कर किया है और ठीक किया है। हाँ ठीक किया है।
ये कोठे वाले को जबरदस्ती उठा के ले आए हैं। जानते हो, इसकी माँ ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। आज तुझे क्या हो गया विक्रम? तो भाई ये क्या है? उस बाजारी औरत की रिपोर्ट के लिए तुम्हें इतनी फिक्र है और भाई की जज्बात की कोई परवाह नहीं। वाह भैया वाह, ऐसा काम करते हैं और ऊपर से जज्बात की बात भी करते हैं। विक्रम, एक बात सुन ले, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है और ना मैं इसे जबरदस्ती भगा कर लाया हूँ। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने फैसला कर लिया कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। और आपने फैसला करने से पहले ये नहीं सोचा कि जब भी ये बहू बनकर घर आएगी तो पास पड़ोस वाले औरतें माँ से पूछेंगी कि एक तवा तुम्हारी बहू बनकर आई है, तो माँ क्या जवाब देगी? एक बाजार औरत। विक्रम, अब इसके खिलाफ एक शब्द मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ये ख्वाहिश भी पूरी कर लीजिए। एक तवाफ के लिए भाई जैसे यार पर हाथ उठा लिया, लेकिन आज आपको ये एक बात का फैसला करना ही पड़ेगा। आपको माँ चाहिए या ये तवाफ? विक्रम, विक्रम, हे भगवान, किस इम्तिहान में डाल दिया तूने मुझे? मुझे माँ चाहिए, मुझे भाई चाहिए। ये लोग क्यों नहीं समझते? मैंने सितारा को वचन दिया है कि हिम्मत जागीरा कि तूने हमारे मेहमान बॉब पर गोली चलाई, और वो भी एक बाजारू औरत के लिए। भानु प्रताप, जागीरा हरामजादे को ऐसी मौत मारो जो ना किसी ने देखी हो ना सुनी हो। जागीरा! पलटो। हाँ गुरु। नीचे उधर बंदा पलटा पड़ा है। तो लड़ो क्या घोड़े पे? आ जाओ, आजा नीचे आजा। क्या हो तुम्हें? जागीरा की जान खतरे में, उसे बचा लो। जागीरा की जान खतरे में तो हम क्या करें पलटू? हाँ, मरता है तो मरने दो साले। नहीं, तुझे क्या हुआ? मुझे भानु प्रताप ने गोली मारी है, वो सितारा को भी उठा कर ले गया है। ए साले, झूठ मत बोल हमसे। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सितारा को उठा कर ले गया। जिस रास्ते पर तुम जा रहे थे
एक दिन उसका यही अंजाम होना था। तू मेरी फिक्र न कर वीरू। सितारा को भानु प्रताप और उसके आदमी उठा कर ले गए। भानु प्रताप? वो हरामजादा स्मगलर? कहाँ ले गया उसको? सारे अड्डों का मुझे पता है। आज जिंदगी में पहली बार नेक काम करने चला था। मुझे अपना वादा पूरा करना है। सितारा को लक्ष्मी के सुपुर्द करना है। लक्ष्मी? लक्ष्मी मौसी? उसका सितारा से क्या रिश्ता है? सितारा लक्ष्मी की बेटी है। क्या कह रहे हैं आप? सितारा लक्ष्मी की बेटी? हाँ, और मैं बदनसीब सितारा का बाप हूँ। सितारा, लक्ष्मी और वो विक्रम? वो सितारा का भाई है। वीरू बेटा, मैं सितारा की डोली उठने तक जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन अपनी अर्थी उठने से पहले मैं माँ बेटी दोनों को मिलवा देना चाहता हूं। हाँ, अगर आपने मौसी को वादा दिया है तो ये भी मर्द का वादा है। सितारा को आप अपने हाथों से लक्ष्मी के पास लेके जाएंगे, मौसी के पास लेके जाएंगे आप। जीते रहो बेटे। कम से कम मरने से पहले तो सच बोल दे, नहीं तो ऊपर वाला बहुत मारेगा। बोल बोल। बताता, सब बताता। सीधी तरह से आती है कि नहीं? दरवाजे खुले क्यों पड़े? लाल सिंह। यस सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आओ दामाद जी। अच्छा, तो ये है तुम्हारा अमेरिका ससुर जी, जहां तुमने प्रिया को भेजा था। अब तो तुम भी पहुंच गए हो, पर आने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि यहां से वापस कैसे जाओगे? वापस तो जाऊंगा ही ससुर जी, मगर अकेले नहीं, तुम्हें साथ लेकर सीधा पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर विक्रम साहब।
सितारा कहाँ है? मैं पूछता हूँ, सितारा कहाँ है? मिल जाएगी, मिल जाएगी। पहले ये नजारा तो देख लो। नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा साले। यही तुम्हारी बेटी है वीरू, विक्रम बेटे। अगर हो सके तो तुम सब मुझे माफ